जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गांव में जब सुबह होती है ना, तो चिड़ियों की मधुर आवाज़ सुन के मन खुश हो जाता है। सुबह जल्दी उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिड़ियों की जब कोलाहल सुनाई देती है ना, तो उसी से नींद खुल जाती है। सुबह उठने के बाद बाहर निकलो, खुला आसमान देखो, पक्षियों को उड़ते हुए देखो, चहचहाते देखो, तो मन में एक आनंद सा उठता है। बड़े बड़े वृक्षों को देखो, तो उन्हें देख के एक विनम्रता का भाव मन में आता है, जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। गांव में जो सुकून और शांति होती है वो कहाँ मिलती है। ताजे ताजे फलों और सब्जियों का तो आनंद ही कुछ और होता है। मन चाहे सब्जियों को घर में लगाओ, फल फूल लगाओ, जैसा चाहो वैसा अपन अपने मन से कर सकते हैं। घर में लौकी, टमाटर, भट्टे, मिर्ची, धनिया, जो चाहे आप लगा सकते हो। थोड़ी सी जगह में ही बहुत अच्छी फल और सब्जियां लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे शुद्धता इतनी होती है कि थोड़ी सी मिट्टी में भी हमें ताज़ी और शुद्ध सब्जी मिल जाती है। जब आज सवेरे में उठी तो मौसम की जो ठंडक थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। कोहरा भी था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ओस की बूंदें पेड़ पौधों पे जमी हुई थी, तो ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब धूप निकल आई तो उसके बाद चीनू को बाहर लेके आई और उसके बाद मैंने उसके साथ बहुत सारी मस्ती की। यहाँ पे चीनू भी बहुत सारी मस्ती कर रहा है। गोविंदा गोविंदा। हमारे घरों में बहुत से पक्षी आते हैं। कई ऐसे रहते हैं जो हम कभी कभार ही देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें कई ऐसे पक्षी रहते हैं जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाती है कौन सा पक्षी है। तो यहाँ पे हमारे घर में ना छोटे छोटे चिड़िया रहती हैं, बहुत ही प्यारी है। तो कलरफुल है। यहाँ पे ब्लैक चिड़िया आई है, इससे पहले ब्राउन कलर की आई थी, तो मैंने उसी को कैप्चर करने की कोशिश की, पर वो मेरे पास आते ही उड़ जाती थी। तो उसके बाद फिर मैं गई छत पे जाने के बाद मैं जाम ढूंढ रही हूँ, क्योंकि चीनू को खाने का समय हो गया था। जाम तो मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे एक दो जाम अच्छी मिल गई थी, दो तीन जाम मिल गई थी, तो वो मैंने चीनू को ऑफ़र की। तो वो हमेशा की तरह नीचे से मुझे आवाज़ देने लग गया था। तो यहाँ पे मुझे दो जाम मिली है, तो कुछ ज़्यादा पकी नहीं थी, वो तो नहीं खा पाया, पर मैंने तोड़ ली थी, हमने खा ली थी। लो उसके बाद मैंने चेक किए कि मेरे कंडे सूखे हैं कि नहीं, तो अभी तो वो ऊपर से गीले थे, नीचे सूख चुके थे। और फिर उसके बाद मुझे ये कीड़ा दिखा। इसे हम बचपन में राजा जी का घोड़ा बोलते थे। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। ग्रीन कलर का। उसके बाद मैं देखने गई थी कि केले का झुक पका है, बड़ा हुआ है या नहीं, तो वो अभी बहुत छोटा है, तोड़ने लायक अभी केले नहीं है, बहुत छोटे हैं, क्योंकि बड़े साइज़ वाले केले हैं। तो फिर मैंने देख कर वापस आ गई थी, नहीं तोड़े मैंने केले, क्योंकि चीनू को चिप्स पसंद है, बनाना चिप्स, इसलिए देखने गई थी। उसके बाद मैंने लौकी चेक की, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं आती हूँ, तो मैं देख रही थी कि वो बड़ी हुई है या नहीं तोड़ने लायक। तो यहाँ पर हम एक दवाई बना रहे हैं, क्योंकि नानी जी के हाथ में दर्द था। तो ये हमारे गांव का देसी नुस्खा है। काम्या सिंदूर और आमा हल्दी है। ये हल्दी को है ना बारीक पीस लिया जाता है, और ये है कैक्टस के पौधे का पत्ता है। ये इसे गांव में थापड़ा थुआ बोलते हैं। ये कैक्टस का जो पत्ता है इसे तोड़ के लाए हैं, इसके सारे कांटे हटा लिए गए हैं, बीच में से कट किया है, और यहाँ पर लगाएंगे हल्दी और वो जो सिंदूर हमने मिक्स करके रखा है वो दोनों, और इसको राख में दबाएंगे। दबाने के बाद गरम राख में, फिर ये हल्का गरम जब हो जाएगा तो जहाँ हमें पुरानी चोट या तकलीफ़ दर्द है उस पे लगाएंगे। तो इससे सिकाई करने से है ना, जो पुरानी से पुरानी चोट है उसमें आराम लगता है, दर्द गायब हो जाता है। तो ये नानी जी को हम हाथ में लगाएंगे। तो उन्हें हमने लगाया, उसके बाद उन्हें काफ़ी हद तक आराम लगा। तो ये गांव का पुराना नुस्खा है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी तकलीफ़ है तो आप ये आजमा के देखिएगा, बहुत ही आराम मिलेगा।
तो ये दोनों मिक्स करके मैं पूरा अच्छे से फैला दिया है मैंने। इसमें जो कांटे होते हैं ना वो बड़े आराम से निकालना चाहिए, क्योंकि हाथों में लग जाते हैं। तो कांटों को तो नाना जी ने निकाले थे, क्योंकि कांटे लगने का डर रहता है, और चीनू को भी मैं देख रेख करती हूँ इसलिए मैंने नहीं किया था, तो नाना जी ने पूरा हटा दिया था। यहाँ अंगारे हैं, अंगारों के बीचों बीच में मैं दबा रही हूँ उसे, और फिर एक गर्म राख और अंगारों में दबा दूँगी। उसके बाद उसे जब वो गर्म हो जाएगा फिर उससे हम सिकाई करेंगे। तो ये बहुत पुराना नुस्खा है, आजमा के ज़रूर देखिएगा। अगर कोई तकलीफ़ है तो आराम ज़रूर मिलता है। उसके बाद हो गई थी शाम, और चीनू और वेदू दोनों मस्ती कर रहे थे। ये वीडियो वेदू ने ही बनाई है। चीनू और वेदू दोनों खेल रहे थे, तो उसी ने ये शूट किया, उसी ने आज चीनू को पूरा तैयार किया था। और दोनों भाई बहुत मस्ती कर रहे थे। ये दोनों खेल रहे हैं, तो ये दोनों जब आपस साथ में खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज चीनू ने बहुत मस्ती की उसके भाई के साथ, तो वो दोनों भी खुश हैं। आप सभी भी खुश रहिएगा, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को प्रेम से भरा श्री राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।